आपने पशुओं की रक्षा के लिए तमाम हिंदू दलों के कार्यकर्ताओं को लड़ते जरूर देखा होगा, जो जान पर खेलकर पशुओं को कटने से बचाते हैं। लेकिन महोबा जिले में एक हिंदू संगठन के कुछ और कार्यकर्ताओं पर पशुओं को ले जा रहे ट्रक से अवैध वसूली करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि ये लोग हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों को रोकते हैं और संगठन की धौंस दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। ट्रांसपोर्टर ने अपने बयान से हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की पोल खोलकर रख दी है और क्या हो रहा है आपके साथ, क्या किस बात को लेकर आप? अब हमारे पास गाड़ियां हैं तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और हमको कबरई वाले रोड से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम बता के कुछ लोग गाड़ियों को रोकते हैं, ड्राइवरों के साथ मारपीट करते हैं और पैसा मांगते हैं और पैसा लेते हैं। तो क्या हुआ था आपके साथ अभी बीते रोज? हमारे साथ गाड़ी जा रही थी रात में, तो रात में लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच ड्राइवर को रोक लिया कड़ारी फाटक के आगे कबरई के पहले, और उसका मोबाइल छीन लिया, उसको चांटे मारे, फिर उससे बात करवाई। उससे कहा कि हम लोग बजरंग दल से हैं, दिखाओ गाड़ी में क्या है। उन्होंने गाड़ी खोल के देखी तो इसके बाद गाड़ी में वो बोल रहे थे गाय है, वो थी नहीं उसमें। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हमको पैसा चाहिए, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में ऊपर पैसा जाता है। तो अब हमारा संपर्क ड्राइवर से टूट गया, उनने मोबाइल छीन लिया था, ड्राइवर के पास जो पैसे थे वो छीन लिए। फिर उसी नंबर से फ़ोन पे बात हुई तो उनने एक फ़ोन पे नंबर बताया, अपना नाम मोनू चक्रवर्ती बताया, लेकिन फ़ोन पे वो नंबर जगदीश प्रजापति के नाम से शो कर रहा था मोबाइल जो उन्होंने दिया। और उसमें 20-20 हज़ार करके 2 बार में 40,000 रुपये उसमें डाले। 10,000 जो ड्राइवर के पास डीजल के लिए थे वो उनने छीन लिए और ड्राइवर का मोबाइल ले लिया। तो आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं की? क्या लगता है आपको कि ये बजरंग दल के लोग हैं या कौन लोग हैं ये इस तरीके से? अब हम तो वो अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताते हैं, और एक यो उससे आते हैं स्कॉर्पियो से ब्लैक कलर की, उसका नंबर था UP 95 W8827। प्रदीप सिंह हैं कोई, जिनकी वो गाड़ी है। और एक बार उन्होंने ठाकुर ढाबा पे भी गाड़ी रोक ली थी खन्ना के पहले थोड़ी, तब रही निकल के, तो तब भी 50,000 रुपये लिए थे। तो आपसे कितने बार ऐसा ये कर चुके? 2-3 बार कर चुके, 2 बार का तो एग्जैक्ट वही है हमारे पास। आप पैसा क्यों देते हैं जबकि आप तो ट्रांसपोर्टर? अब इसलिए देना पड़ता कि गाड़ी से हमारा संपर्क टूट जाता है, गाड़ी कहाँ ले जाएं, क्या करें, बाहर के हैं हम लोग। तो अब ड्राइवर से उससे संपर्क टूट जाता है, वो ड्राइवर के फ़ोन से वो खुद ही बात करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, इसलिए हमको उन पे। कभी आपने महोबा पुलिस से शिकायत की इसकी? महोबा पुलिस से अब हम बाहर के हैं तो गाड़ी ना निकल देंगे दोबारा से। उन्होंने कहा कि बजरंग दल और इसमें पैसा जाता है, देना पड़ेगा आपको, नहीं तो दोबारा यहाँ से आना नहीं। और अगर किसी से शिकायत की तो हम गाड़ी विथ माल की विथ गाड़ी की गायब कर देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू कुरैशी। कहाँ के रहने वाले हो? दमोह की। क्या काम करते हो? ये भैंसों का। कहाँ से? दमोह से कहाँ ले जाते हो? उन्नाव। अच्छा, जब ये आप ले जाते हो तो आपको कोई रोकता नहीं है? रोकते हैं तो श्रीनगर थाने में पैसे देते हैं, तो भटीपुरा में देते हैं। अच्छा, निकल जाते हो फिर? जी कोई रोकता नहीं है? नहीं। मध्य प्रदेश के रास्ते बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, खासतौर से कानपुर है या अन्य महानगरों के लिए जाती हैं, उनमें बताया जाता है कि बहुत सारे पशु हैं, भैंस हैं या अन्य जानवर हैं। तो ऐसी गाड़ियों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता रोकते हैं और उनसे बड़ी मात्रा में पैसा लेते हैं। तो ऐसे काफी व्यापारी परेशान हैं, उन्होंने हम लोगों को सबूत दिए हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिखाए हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तौर पर आप क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात? देखिए, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अभी मुझको जानकारी मिली है कि किसी व्यापारी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि महोबा जिले के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा उससे पैसे की वसूली की जा रही है। ऐसे तो समय समय पे हम लोग जो भी गौ तस्करी या गौकशी के ऐसे मामले होते हैं उसमें प्रखरता के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता अपना कार्य करते हैं। लेकिन अगर ये घटना आप लोगों के द्वारा और उससे कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, घटना प्रकाश में आई है, तो मैं उक्त साक्ष्यों को अपने प्रांत नेतृत्व को, अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रेषित करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं के जिनके ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए
और जिले के भी अपने संगठन के लोगों से कहूँगा कि यदि आप लोगों ने अपने स्तर से जांच कर ली है तो उनको अतिशीघ्र उनका निष्कासन किया जाए, और जिस व्यापारी ने इस प्रकार का आरोप लगाया है वो अब पुलिस में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए ताकि ठीक ठाक जांच हो सके और हम उसकी जांच में उस व्यापारी का सहयोग करेंगे। इस तरह की जो भी खबरें हैं, ऐसे अगर किस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम लेकर के जिस किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह का अनैतिक कृत्य किया जा रहा होगा, आपराधिक कृत्य किया जा रहा होगा, हम उसको दंड दिलवाने में पूरा प्रयास करें। क्या नाम है? साजिश चल रही है, क्या कहानी चल रही है, इस तरीके से ट्रकों से वसूली होती है, सच्चाई क्या है और क्या जांच की जा रही है आपके द्वारा? संगठन का नाम लेकर जो भी व्यक्ति इस असामाजिक कार्य में लिप्त है उसके ऊपर जिस व्यापारी के द्वारा या जिसके द्वारा इस प्रकार का विषय आया है उसके साथ संगठन पूरी तरीके से निष्पक्षता से खड़ा है और वह अपने द्वारा जो भी उसके साथ अनियमितता हुई है, अगर उसके साथ कोई इस प्रकार का विषय है वह संबंधित कोतवाली या थाने में उसकी FIR करा सकता है। उसके साथ संगठन पूरी तरीके से निष्पक्षता से खड़ा है। जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है क्या वो संगठन से ताल्लुक रखता है, क्या है? नहीं, संगठन इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को अपने संगठन में कोई दायित्व नहीं देता है। जो असामाजिक कार्य करने वाले हैं वो अनावश्यक रूप से संगठन का लाभ लेने के लिए केवल संगठन से जुड़ने का नाम अपना समाज में देते हैं और वह संगठन से कहीं दूर दूर तक का ऐसे कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं। क्या कार्रवाई की जा रही है ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों पर जिस व्यापारी के द्वारा इस प्रकार का विषय आया है उसको आप सभी के माध्यम से हम सभी कहना चाह रहे हैं कि वह अपनी समस्या जो भी है संबंधित कोतवाली या थाने में अपनी प्राथमिकी दर्ज कराए और हम सभी उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं।